हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शहर में एक सेठ रहता था। उनके घर के नज़दीक एक मंदिर था। एक रात पुजारी जी कीर्तन करने लगे और उन्होंने पूरी रात कीर्तन किया, जिसकी वजह से सेठ जी ठीक से नींद नहीं ले पाए। सुबह उठकर उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा और कहा, ये सब क्या है? तो पुजारी ने कहा, कल एकादशी थी और एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। तो क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, जागरण करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है तब खाता है। पुजारी ने कहा, सेठ जी खिलाता तो वो ऊपर वाला ही है। सेठ जी ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोला, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। अब पुजारी ने कहा कि तुम्हारा कमाना क्या है और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, ये सब आस्था ही तो है उस ऊपर वाले पर। वही पालनहार है हमारा, वही जगन्नाथ ही हमारे सबका करता धरता है। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार और ये सब बातें क्या लगा रखी हैं? बाबा आदम के ज़माने के हो क्या? तुम्हें पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है क्या? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। अब पुजारी बोला, नहीं, सबको वही खिलाता है। सेठ ने कहा, हमें नहीं खाते उसका दिया हुआ, हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं। पुजारी ने कहा, नहीं, खाओ तो मार कर भी खिलाता है। अब पुजारी की बात समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा, क्या कहा? पुजारी ने कहा, अगर नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाएगा। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में खाना ना खिला पाया तो फिर तुम अपना हमेशा के लिए ये जो भजन कीर्तन जागरण है आपको बंद करना होगा। तो पुजारी जी ने कहा, ठीक है, मेरे को आपका ये चैलेंज मंजूर है और मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच भी बहुत ऊपर तक है, लेकिन उस ऊपर वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि वो जब तक जैसा चाहता है तब तक किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आजमा कर देखना है तो आप देख लो। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी एक बहुत घने जंगल की तरफ निकल पड़े और एक बहुत ही बड़े वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार भी हो जाएगी, तो ये जो कीर्तन का जागरण का इतना झंझट है, रात को ये सोने नहीं देता, तो ये सारा क्लेश ही खत्म हो जाएगा। इतनी सी देर में एक अजनबी आदमी वहां आता है। वो उस वृक्ष के नीचे आराम करता है और थोड़ी सी देर में अपना सामान उठाता है और चल देता है, किंतु अपने पीछे वो एक थैला छोड़ जाता है। अब वो छोड़ जाता है या भूल जाता है ये तो ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डाकू वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। तो सरदार ने कहा, क्या है, जरा देखो। जब उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफिन रखा था। तो खाना देखते ही सब लोग बोले कि उस्ताद, भूख लग रही है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है, तो इसको हम खा लें। तो सरदार ने कहा, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रख दिया होगा, या किसी पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। जरा देखो तो इधर उधर कोई है क्या? जब इन लोगों ने देखा तो किसी को कोई नजर नहीं आया। तो डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताओ कि ये थैला कौन छोड़ के गया है। अब सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये तो मेरे ही गले पड़ जाएंगे। ये सोचकर सेठ चुप रहा, किंतु उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चली थी
और उसे वो पंडित की बात याद आने लगी। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उसके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। अब उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर वो आदमी बैठा है। तो डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ बोला, मैं नहीं उतरूंगा। डकैत बोले, क्यों नहीं उतरेगा? ये भोजन तूने ही रखा होगा हमें मारने के लिए। सेठ ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री आया था यहाँ और वो यहाँ भूल के चला गया। डकैत बोले, नहीं नीचे उतर, तूने ही रखा है जहर मिलाकर। अब तेरे बचने के सारे बहाने खत्म, अब तुझे ही ये भोजन खाना होगा। सेठ ने कहा, मैं तो नहीं नीचे उतरूंगा और खाना तो कतई नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, पक्का तूने अब खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तो तुझे खाना ही होगा। सेठ ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं आऊंगा। तो सरदार ने हुक्म दिया कि इसको जबरदस्ती पेड़ से नीचे उतार कर लाओ। अब डकैत ने क्या किया कि वो ऊपर गए 2 बंदे और उसको पेड़ से उतार के नीचे ले आए। डकैत ने कहा, ले अब खाना खा। सेठ ने कहा, मैं तो नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने तेजी से उसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाया जाएगा। फिर भी सेठ बोला, मैं तो नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसका नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबा दी, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खाना खिलाने लगे। और नहीं खाने पर वो डाकू उसको पीटने भी लगे। अब सेठ ने सोचा कि ये 5 लोग हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। इसलिए वो चुपचाप खाना खाने लगा और मन ही मन कहने लगा, पुजारी मान गया मेरे बाप, मार कर भी तो खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला के, चाहे भक्तों के रूप में, लेकिन खाना तो खिला ही दिया खिलाने वाले ने। तो उसने पुजारी की बात को सच साबित मान लिया। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी, क्योंकि डाकुओं ने उसे मार पीट के वहां खाना खिलाया। तो सेठ जी जब वहां से डाकू गए तो वहां से चल पड़े और सीधा पुजारी के पास पहुंचे। तो जब उन्होंने पुजारी को ये सारी बात बताई तो पुजारी जी बोले, मान गए आपकी बात? अब बताइए कि ऊपर वाला मार के भी खिलाता है, नहीं खाओगे तो इस कहानी का वास्तव में अर्थ यही, सच भी ये है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था को संभालता है। उस पर विश्वास ही नहीं बल्कि हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।